आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, तेरी सारी आशीषों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि तूने हमें जीवित रखा, और हमें जीवित रखने का मकसद तेरा ये है कि हम तुझ में लगातार आगे बढ़ते जाएं। प्रभु यीशु, सारी रात तूने हमें संभाला, तेरा धन्यवाद करते हैं। इस समय प्रभु जब हम तेरे वचन को सुनना चाहते हैं, हम सब की सहायता कर, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा तू हमारी अगुवाई कर। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सुबह की बरकत, प्रभु यीशु की बरकत प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग लगातार प्रभु के वचन में आगे बढ़ रहे हैं और उन आत्मिक आशीषों के साथ साथ सांसारिक आशीषों को भी प्राप्त कर रहे हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि आज हमारे बीच में प्रभु का दास दीपक सिंह परमेश्वर का वचन हमारे बीच में बांटेगा। सबको जय मसीह की। सुबह की बरकत, यीशु की बरकत में आपका स्वागत है। और एक बार फिर परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि परमेश्वर के वचन से हम अध्ययन कर सकें, और एक और विषय लेकर हम आपके सामने आए हैं। और ये विषय ऐसा है जिससे हम सब जो है, हम इसमें से होकर गुजरते हैं, हमें इसका सामना करना पड़ता है, और यह है परीक्षा। लूका रचित सुसमाचार उसके 4 अध्याय 13 वचन में ऐसा लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तो तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। जब शैतान सब परीक्षा कर चुका, अब इस समय तक जो यीशु मसीह की 3 परीक्षाएं होनी थी वह शैतान कर चुका है। और बाइबल कहती है कि जब वो परीक्षाएं खत्म हुई तो कुछ समय के लिए वह यीशु के पास से चला गया। अगर हम अंग्रेजी बाइबल में देखें तो वहां ऐसा लिखा है कि he stood off at a distance, retreating until the time came to return and tempt Jesus again. इसका मतलब यह है कि वो कुछ दूर हटकर खड़ा हो गया शैतान, और फिर मौका वो ढूंढने लगा कि कब दोबारा आकर यीशु मसीह की परीक्षा कर सके। और एक और अनुवाद में, अंग्रेजी के अनुवाद में इस तरह से लिखा है कि वह एक मौके का अवसर ढूंढने लगा। वो एक ऐसे मौके को ढूंढने लगा जब वो दोबारा आकर यीशु मसीह की परीक्षा करे। अब 3 तरह की परीक्षाओं का वहां जिक्र है जो यीशु मसीह सामना करते हैं, और वही परीक्षाओं का सामना, वही परीक्षाएं हमारे सामने भी आती हैं। और वो परीक्षाएं क्या हैं वो हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन से। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 16 वचन, और लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है और तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वे पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से आते हैं। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिट जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। तो ये 3 परीक्षाएं हैं, शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड। ये परीक्षाएं हैं जो इंसान के सामने आती हैं। हम हमारे शरीर को प्रसन्न करना चाहते हैं, हम हमारी आंखों को खुश करना चाहते हैं, और जीविका का घमंड। अब यही 3 परीक्षाएं जो थी वो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि शुरू में, बिल्कुल शुरू में जब परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की, तब वहां पर जो पहला आदम और पहली हवा थे उनके सामने भी यही परीक्षा थी। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 6 वचन में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि वह वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने के लिए मन भाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था। वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, शरीर की अभिलाषा, देखने में मन भाव, आंखों की अभिलाषा और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, जीविका का घमंड। ये 3 परीक्षाएं हैं जो हमारे सामने भी आती हैं।
लेकिन जो हमारे आज का मुद्दा है वो ये है कि जब शैतान यीशु मसीह की परीक्षा कर चुका, वो उसने भी इन 3 चीजों से ही यीशु मसीह की परीक्षा की थी। और जब वे कर चुका तो वे थोड़ा दूर हटकर खड़ा हो गया और उस मौके को ढूंढने लगा, उस मौके को वो देखने लगा जब दोबारा आकर वो यीशु मसीह की परीक्षा करेगा। अब ये विषय मैं हमारे सामने क्यों लेकर आया हूं? वो इसलिए क्योंकि हम लोग भी ऐसी मुश्किल का, ऐसी परीक्षाओं का सामना करते हैं। और हम जब ज्यादा बाइबल पढ़ते हैं, हम ज्यादा दुआ करते हैं, हमें मालूम चलता है कि हम कुछ गलत कर रहे थे और हम फैसला करते हैं कि अब मैं ये नहीं करूंगा। कुछ भी ले लें, चुगली करना, सिगरेट पीना, शराब पीना, कुछ गलत देखना, कुछ गलत बोलना, गलत लोगों की संगति में बैठना। तो ये अलग अलग परीक्षाएं हैं। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये हमारे सामने आती हैं। और जब हम परमेश्वर के वचन से हमें पता चलता है, हमें मालूम चलता है, हम प्रोत्साहित होते हैं, तो हम फैसला करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि इन परीक्षाओं में मैं दोबारा नहीं पढ़ूंगा, मैं चुगली नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं कुछ गलत देखूंगा नहीं, मैं गलत लोगों की संगति में बैठूंगा नहीं। तो हम फैसला करते हैं कि मैं इस परीक्षा में नहीं पढ़ूंगा, मैं ये पाप नहीं करूंगा, मैं ये गलती नहीं करूंगा। और तब होता क्या है? तब शैतान कुछ समय के लिए दूर हटकर खड़ा हो जाता है और तब हम परमेश्वर के वचन में बढ़ना शुरू होते हैं, प्रार्थना करने में बढ़ना शुरू होते हैं और हम बड़े खुश होते हैं, आनंदित होते हैं कि हां, अब मैं सही मार्ग पर आ गया हूं। लेकिन अगर हम ध्यान ना दें, अगर हम जो बाइबल कहती है चौकस ना रहें, तो शैतान ऐसे मौके ढूंढता है, ऐसे अवसर ढूंढता है कि वह दोबारा हमारे ऊपर परीक्षा लेकर आए। तो होता क्या है? हम कुछ गलत काम कर रहे हैं, हमें परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन मिलता है, चेतावनी मिलती है, हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और हम फैसला करते हैं कि परमेश्वर अब मैं कुछ गलत नहीं देखूंगा, परमेश्वर अब मैं चुगली नहीं करूंगा, परमेश्वर अब मैं गलत लोगों की संगति में नहीं बैठूंगा, परमेश्वर अब मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। और एक दिन ऐसे बीत जाता है, हम बड़े खुश और आनंदित होते हैं कि परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया। 2 दिन बीत जाते हैं और हम बड़े खुश होते हैं। एक सप्ताह बीत जाता है और हम ये सोचते हैं कि हम जयवंत जीवन बिता रहे हैं। लेकिन इस सारे समय में जो शैतान है वो दूर खड़ा होकर देख रहा है, वो मौके को ढूंढ रहा है, वो उस अवसर को ढूंढ रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हमें चौकस रहना है और उन अवसरों को हमारे जीवनों में हमें आने नहीं देना। तो होता क्या है कि जब हम एक हफ्ता बीत गया और हम बड़े जयवंत हैं, हम परमेश्वर में बड़े आनंदित हैं, हम परमेश्वर का वचन पढ़ रहे हैं, हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी हम पूरे चौकस नहीं हैं, तो होता क्या है कि एकदम से हमारे दिमाग में वही चीज करने का ख्याल आता है, एक बार करने का ख्याल आता है, एक बार देखने का ख्याल आता है, एक बार किसी दोस्त से चुगली करने का ख्याल आता है और फिर वो हमारे सामने बहुत बड़ी चेतावनी है। उस समय हमें ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम परमेश्वर के वचन से ही देखें तो परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 14 अध्याय के 30 वचन में, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें ना करूंगा। ये यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है और मुझ पर उसका कुछ अधिकार नहीं। तो जो इस संसार का जो सरदार है वो है शैतान। ये जो पृथ्वी है, ये जो संसार है, ये परमेश्वर अभी नहीं चला रहे। परमेश्वर का समय आएगा, ये संसार अभी शैतान के हाथों में है। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि यीशु मसीह खुद कह रहे हैं कि इस संसार का सरदार आता है, वो मौका ढूंढ रहा है, वो मुझे परीक्षा में डालने को है। लेकिन मैं चौकस हूं, मैं परमेश्वर के साथ उस संबंध में हूं, मैं हर रोज प्रार्थना करता हूं और मैं चौकस रहूंगा और उस परीक्षा में नहीं पड़ूंगा। एक और वचन है याकूब की पत्री, उसका 4 अध्याय 7 वचन, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ
और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। शैतान का सामना करने की हमें ज़रूरत है, उससे हमें रेजिस्ट करने की ज़रूरत है। जो इंग्लिश भाषा में लिखा है वो लिखा है कि रेजिस्ट द डेविल एंड ही विल फ्ली फ्रॉम यू। शैतान का सामना करो। परीक्षाएं आएंगी, वो परीक्षाएं लाएगा, वो दोबारा लाएगा। 1 सप्ताह बाद, 2 सप्ताह बाद, 1 महीने बाद, 6 महीने बाद वो वही परीक्षाएं लाएगा जो हम जिसमें से होकर हम जूझ रहे थे, जिसमें से होकर हम गुजर रहे थे। और हमने प्रार्थना की, परमेश्वर का वचन पढ़ा और उस जो परीक्षा थी, उस पाप था, उससे हम आजाद हो गए। लेकिन शैतान अभी भी मौका ढूंढ रहा है और वो यीशु मसीह के सामने भी वो परीक्षा लेकर आता है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 22 और 23 वचन में लिखा है, उस समय से यीशु ने अपने चेलों को बताने शुरू किया, मुझे अवश्य है कि यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथों में से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर डांटने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे तुझ पर ऐसा कभी भी हो। इस पर यीशु ने पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो जा, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों को नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तो शैतान मौका ढूंढ रहा था। यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का जो उद्देश्य था वो यही था कि हमारे लिए वो खुद क्रूस पर चढ़ जाए, हमारे लिए, हमारे पापों से आजाद करने के लिए, हमारी बीमारियों से आजाद करने के लिए, वो पाप के स्वभाव से आजाद करने के लिए परमेश्वर को बलिदान करना था। यीशु मसीह को खुद बलिदान होना था और इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से यीशु मसीह ने एक कुंवारी मरियम से जन्म लिया और यही उद्देश्य पूरा करने के लिए यीशु मसीह आए थे। लेकिन अब यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात करते हैं, और ये पहली बार है कि यीशु मसीह उन्हें बता रहे हैं कि आने वाले समय में होगा क्या, यीशु मसीह बता रहे हैं कि उनके आने का उद्देश्य क्या है। लेकिन पतरस क्या करता है? पतरस दुनियावी रीति से सोच रहा है। उसका जो मन है वो ये है कि यीशु मसीह रोमी साम्राज्य से हमें छुड़ाएंगे। उस समय रोमी साम्राज्य यहूदियों पर राज कर रहा था, इजराइल पर राज कर रहा था। लेकिन पतरस ये सोचता है कि यीशु मसीह एक मसीहा हैं, और वो थे, लेकिन मनुष्य होने के नाते वो ये सोचता है कि यीशु मसीह हमें रोमी साम्राज्य से छुड़ाएंगे। तो यहां पर जब यीशु मसीह अपने मरने की बात करते हैं तो पतरस शैतान को मौका देता है। शैतान जो अभी दूर खड़ा है, अवसर ढूंढ रहा था, अब उसको अवसर मिलता है और वो आता है पतरस के द्वारा, वो बात करता है और पतरस के द्वारा कहता है कि तुझे क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं है, तू तो मसीहा है। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह के पास शैतान अवसर ढूंढकर आ सकता है और वो आया, तो हमारी क्या बात है? हम तो इंसान हैं। इसलिए आज का वचन जो है हम सब के लिए है कि हमें चौकस रहने की जरूरत है, शैतान का सामना करने की जरूरत है, उसको रेजिस्ट करने की जरूरत है। एक और वचन है रोमियो उसके 13 अध्याय 14 वचन में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। तो हम परीक्षाओं का सामना किस तरह से करेंगे, हम शैतान का सामना किस तरह से करेंगे, हम पाप से दूर किस तरह से रहेंगे, वो है जब हम यीशु मसीह को पहन लेंगे और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। तो जब वो परीक्षा दोबारा आती है, जब वो विचार दोबारा आता है चुगली करने का, जब वो विचार 1 महीने बाद दोबारा आता है कुछ गलत देखने का, जब वो विचार दोबारा आता है कुछ सिगरेट पीने का, शराब पीने का, कुछ गलत काम करने का, उन आदतों में दोबारा जाने का जो हम पहले करते थे और जिससे परमेश्वर ने हमें छुड़ाया था, तो अब समय है कि हमें उस शरीर की अभिलाषाओं में पड़ना नहीं है। शैतान अवसर ढूंढता है, शैतान मौका ढूंढता है, वो दूर खड़ा रहकर वो देखता है, मौके की ताक में है वो। और जो हमने शुरू में आयत पढ़ी वो यही है कि तब शैतान जो परीक्षा कर चुका, उसने कुछ समय के लिए यीशु मसीह के पास से चला गया। तो जब हम जयवंत होते हैं, जब वो हमारे सामने परीक्षा लाते हैं, परमेश्वर के वचन से जयवंत होते हैं, तो कुछ समय के लिए वो चला जाता है और वो मौका ढूंढता है, अवसर ढूंढता है। तो इसीलिए हमें चौकस रहने की जरूरत है।
अब एक और वचन है इब्रानियों उसका 4 अध्याय 15 वचन, और वो कहता है क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं, ये यीशु मसीह के बारे में बात हो रही है, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। यीशु मसीह के सामने भी परीक्षाएं आई थी, यीशु मसीह ने भी उन परीक्षाओं का सामना किया था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर की सहायता से निष्पाप रहे। हम किसी भी विषय में ले लें, पैसे के विषय में यीशु मसीह की सेवकाई में काफी पैसा आता था, जो महिलाएं थी वो काफी पैसा सहयोग करती थी। यीशु मसीह के आसपास उनकी सेवकाई में बहुत सी महिलाएं थी, और जो ऑपोजिट सेक्स की जो परीक्षा आती है वो भी यीशु मसीह के सामने आई थी। तो हर प्रकार की परीक्षा का सामना यीशु मसीह ने किया था, लेकिन बाइबल कहती है कि वो निष्पाप था। आज हमें भी हमारे जीवनों में भी चौकस रहने की जरूरत है, शैतान का सामना करने की जरूरत है। हमें अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना कि भाई अब मैं तो आजाद हो गया, मैं छुटकारा मैंने पा लिया, अब मैं अपनी मर्जी से चल सकता हूं, अपनी सामर्थ्य से चल सकता हूं। नहीं मेरे प्रियो, हम अपनी सामर्थ्य से नहीं चल सकते, हम अपनी सामर्थ्य से जयवंत नहीं हो सकते। हमें जयवंत होने के लिए इस संसार का जो सरदार है, शैतान है, उससे अधिक जो शक्तिशाली है, जो शक्तिमान है, जो परम प्रधान परमेश्वर है, हमें उनकी सहायता की जरूरत है, हमें उनके सहयोग की जरूरत है। हमें इस बात को पहचानने की जरूरत है, जानने की जरूरत है कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वास है। जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, और पहले कुरिन्थियों में लिखा है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तो उसी मंदिर को हमें पवित्र रखने की जरूरत है, और चौकस रहने की जरूरत है कि जो शैतान दूर खड़ा मौका ढूंढता है कि दोबारा हमारे सामने परीक्षा लेकर आए, हमें मजबूत रहना है, हमें परमेश्वर में लगे रहना है, हमें प्रार्थना में लगे रहना है, और चौकस रहना है कि हम दोबारा उस परीक्षा में ना पड़ें। एक और वचन है नीति वचन उसका 27 अध्याय का 20 वचन, जैसे अधलोक और विनाश लोक हैं, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। तो ये आंखों की जो अभिलाषा है उसके विषय में परमेश्वर का वचन बात कर रहा है कि वो कभी संतुष्ट नहीं होती, कभी तृप्त नहीं होती। इसीलिए हमें बहुत ध्यान और चौकस रहने की जरूरत है, और इस बात को समझने की जरूरत है कि शैतान मौका ढूंढ रहा है, तो हमें परीक्षाओं से दूर रहना है। आज के समय में, आज के दिनों में, जब हम अपने घरों में हैं, कुछ लोग अपने परिवारों के साथ हैं, कुछ लोग अकेले भी हैं, तो हमें ध्यान देना है कि हम उन परीक्षाओं में ना पड़ें। हमें परमेश्वर का वचन लगातार रूप से मनन करते रहना है, लगातार हमें इन बातों को ध्यान करते रहना है जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर का वचन हमें बताता है। एक और कहानी बताकर मैं समाप्त करूंगा। उत्पत्ति की किताब उसके 4 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, जो आदम हवा के पहले 2 पुत्र थे, केन और हाबिल, उनके सामने भी परीक्षा आई थी। जब वो अपनी पहली भेंट परमेश्वर के सामने लेकर आते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हाबिल था वो चरवाहा था, जो कैन था वो किसान था, और वो दोनों अपनी भेंटें लेकर आते हैं। जो कैन है वो अपनी उपज का, जो अपनी खेती है उसकी उपज का कुछ हिस्सा लेकर आता है, लेकिन जो हाबिल है वो अपनी भेड़ों का जो पहलौठे हैं उनको परमेश्वर के सामने बलिदान करने के लिए लाता है। और बाइबल कहती है कि जब वो बलिदान करते हैं तो परमेश्वर हाबिल की, जिसने अपनी भेड़ों के पहलौठे बच्चे बलिदान किए थे, परमेश्वर उसकी जो बलिदान है उसको ग्रहण करता है, लेकिन कैन की बलिदान को ग्रहण नहीं करता। और इससे कैन जो है नाराज हो जाता है, उदास हो जाता है, और परमेश्वर का वचन कहता है उत्पत्ति 4 अध्याय के 7 वचन में, यदि तू भला करे, यहां पर परमेश्वर कैन से बात कर रहे हैं, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी? और यदि तू भला ना करे तो पाप तेरे द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी, और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। परमेश्वर पहले से चेतावनी देते हैं कैन को कि परीक्षा आने वाली है,
पाप तेरे दरवाजे पर है, वो खटखटाता है, तुझे चौकस रहने की जरूरत है। लेकिन बाइबल में आगे अगर हम कहानी पढ़ें तो हम पढ़ते हैं कि वो चौकस नहीं रहता। वो अपने भाई को बाहर ले जाता है, खेतों में ले जाता है, और बाइबल कहती है कि उस पर चढ़कर वो उसे मार देता है, उसका कत्ल करता है। तो परमेश्वर ने चेतावनी दी थी, परमेश्वर ने बोला था कि परीक्षा आएगी। आज हमारे लिए भी जरूरी है कि जब परमेश्वर हमें बचाता है, छुड़ाता है पाप के उस बंधन से, उन आदतों से परमेश्वर हमें छुड़ाता है, तो हमें चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि जो शैतान है वो दूर खड़ा मौका ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर में बने रहने की जरूरत है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर दाखलता है, हम डालियां हैं, और डाली जब तक उस दाखलता के साथ बनी रहती है तब तक वे फलवंत रहती है। तो मेरे प्रियो, हम उस संबंध को जो परमेश्वर के साथ हमारा है, प्रार्थना के द्वारा, हमारे परमेश्वर के वचन पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के लोगों की संगति के द्वारा, हम उस संबंध को बनाए रखें, और फिर हम शैतान का सामना कर पाएंगे। परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं ना तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। परमेश्वर का वचन 365 दिन ये हमसे वायदा करता है। हर रोज परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तू मत डर। तो इन वचनों को हमें थामे रहना है, इन वचनों को इनमें हमें बने रहना है, परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना है, और इस बात का ध्यान देना है कि शैतान मौका ढूंढ रहा है और किसी तरह से भी हमें उसे मौका नहीं देना। पति पत्नी में हो जाए के विषय में अगर हम बात करें तो वो फैसला करते हैं कि अब से मैं मेरी पत्नी को कुछ नहीं बोलूंगा, अब से मैं मेरे पति को कुछ नहीं बोलूंगी, और एक हफ्ता बड़ा अच्छा निकलता है, 2 हफ्ते बड़े अच्छे निकलते हैं, 1 महीना बड़ा अच्छा निकलता है, लेकिन उसके बाद फिर कोई ऐसी बात होती है, फिर शैतान हमारे मन में डालता है, फिर शैतान शक हमारे मन में डालता है, और तब हमें चौकस रहने की जरूरत है। अगर परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया तो उस आजादी में हमें जीना जरूरी है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस अच्छे वचन के लिए जो आपने हमारे सामने परमेश्वर आप लेकर आए हैं, जो आपने हमें सिखाया है। आप हमारी सहायता मदद कीजिए ताकि हम चौकस रहें और शैतान को किसी तरह से भी हम अवसर ना दें। जो शैतान है वो दूर खड़ा होकर मौका ढूंढ रहा है, अवसर ढूंढ रहा है। आप हमारी सहायता मदद कीजिए ताकि हम आपके साथ संबंध में हम बने रहें। जैसे डाली और दाखलता में बनी रहती है, हम वैसे ही आपके साथ बने रहें, और किसी तरह से भी हम ना शरीर की अभिलाषा, ना आंखों की अभिलाषा, ना जीविका का घमंड, हम इन 3 पापों में, इन 3 परीक्षाओं में हम ना पड़े। आप ही हमारी सहायता मदद कीजिए। सुनने वाले हर एक भाई, हर एक बहन को आप आशीष दीजिए, और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफी है, ये आपका वचन कहता है। हम धन्यवाद के साथ ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।